हेरिडिटी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज योर 6 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स का यूनिट है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी के बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स the process by which transfer of traits, characters, traits means characters, ठीक है। मैंने पहले बताया कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था डॉगरियन ट्राइएड्स। वो क्या था हमारे पास? ट्राइएड्स, याद है आपको? Yes, sir. दिस इज ट्रेट्स। ट्रेट्स मींस कैरेक्टर्स, ठीक है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लिखो, यंग वर्ड लिखो और एक और वर्ड लिखो प्रोजेनी। समझ आया? तो हेरिडिटी क्या हो गया कि ये दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ ट्राइट्स और कैरेक्टर्स। आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पेरेंट्स हैं, दिस इज फादर, दिस इज मदर। आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आते हैं? Yes, sir. आते हैं ना? Yes, sir. समझ आ रही? अब वो कैसे ट्रांसफर होता है वो मैं बताऊंगा, बट इतना लगता है ना, आपने कभी कभार, मैंने पहले बोला कि मार्केट में आपने ये चीज देखी होगी कि कहीं भी आप मार्केट में या कहीं भी आप घर पे कोई भी आता आपके, और कोई अंकल आप ना उनको जानते हो ना ही वो आपको जानते हैं, होता है ऐसा। बट फिर भी आप बोलेंगे, आपको देर नहीं बोलेंगे आप उनके बेटे हो, आपके मम्मा पापा का नाम लेके बोलते हैं आपको, Yes, sir. बोलते हैं ना, आप उनके बेटे हो। आप मीन्स के आपके कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में आते हैं, और उन कैरेक्टर्स की जो ट्रांसफर होती है उनको बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। अब हेरिडिटी के साथ साथ आप देखो, ये तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो डिटो कॉपी दिखता है, कुछ चेंजेस भी तो आती है ना, कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। पता चला? वेरिएशंस। अब देखो, मैंने बोला कि आप रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर वेरिएशंस की बात करें तो अबाउट 90% का जो भी ऑफस्प्रिंग होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, दैट मींस कि 90% उसमें वेरिएशंस नहीं रहती है, मतलब सेम कॉपी रहती है। लाइक प्लांट्स, अगर एक प्लांट का कोई दूसरा प्लांट होगा तो दिखने में बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होता है ऐसा, बट एनिमल्स में बड़ा कम होगा। तो आप मान सकते हो कि जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस बहुत कम रहते हैं, बट सेक्सुअल टाइप में वेरिएशंस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू Plant. एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Yes, sir. समझ आ रही है? तो उसके बाद आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मैं लिखा ऊपर जेनेटिक्स क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स के ऊपर जो स्टडी किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको मानते हैं, दिस इज जीजे मंडेला मेंडल, जिसको हम बोलते हैं ग्रीगोर जोहन मेंडल। समझ आया? यही एक ऐसा इंसान था जिसने जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी किया कि जो ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी है या वेरिएशंस है, इन सब के ऊपर, मतलब जेनेटिक्स के बारे में इसने फर्स्ट टाइम जो है इसने स्टडी किया, ठीक है।
और इसने जो स्टडी किया, इसका जो इसने प्लांट्स पे स्टडी किया, पता आपको, जिसमें आपने सुना होगा पी प्लांट। पी प्लांट्स के जो कंट्रास्टिंग, मतलब पी प्लांट जब इसने देखा उसमें कुछ 7 इसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे थे, ठीक है, अबाउट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे, तो उस पे इसने पी प्लांट को सेट किया, जिसका बॉटेनिकल नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। पी प्लांट समझते हो, मटर का पेड़, इसको साइंटिफिक नेम जो है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो इसने इस प्लांट को सिलेक्ट किया और इसी पे इसने अपना जो रिसर्च शुरू किया। अब एक और भी बात आती है कि इसने पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चूज किया, वो किसी एनिमल से भी कर सकता था, किसी दूसरे प्लांट में भी कर सकता था, है ना। तो उसका एक रीजन था कि 2-3 रीजन थे, जैसे उसने बोला कि इट कैन इजीली ग्रो हो जाता था। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ये जो इसका एक्सपेरिमेंट था, इट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान के चलो अगर ह्यूमन बीइंग पे वो स्टडी करता तो उसको कम से कम 3-4-5 जनरेशन पे उसको ट्राई करना था, है ना। तो ह्यूमन से मुश्किल से वो 2 या 3 जनरेशन पे वो ट्राई करता, उसमें क्या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, क्या वेरिएशंस क्या है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उसने मतलब एक मान लो कि इजीली ग्रो है, हर जगह पे अवेलेबल है, और साथ में क्या के मतलब बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट्स को बार-बार उसको कर सकता था, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर ट्रांसफर, मैंने बोला कि कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफर, मैंने परसों बोला सेल का कंसेप्ट बताया मैंने तुम्हें, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। हमने बोला नहीं कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, प्रोजेनी में आता है या ऑफस्प्रिंग में आता है, वो कैसे आते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बाहर से साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, उस अब इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, और इसके अंदर जो है क्रोमेटिक मटेरियल भी है, और वो जो क्रोमेटिक मटेरियल किससे बना है, डीएनए प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इट हैज द, आप बोल सकते हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे इसके अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और एवरी स्पीशीज, हर स्पीशीज में, हर स्पीशीज का जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफरेंट है, समझ आ रही है। लाइक होमोसैपियन, होमोसैपियन ह्यूमन बीइंग्स को बोलते हैं होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है, ठीक है। अब जब क्रोमोसोम्स की बात करें, मैंने बोला क्रोमोसोम्स की बात करें, जो भी हमारे पास गैमेट्स रहते हैं, तो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, that is 23 pairs. They are always in pairs. But if we talk about the gametes, either the male or female, they are not in pairs. मतलब वो सिंगल ही होगा, ठीक है, समझ आ रही है। इस चीज का याद रखना कि they are not in pairs, वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, समझ आ रही है। मान के चलो ये आया फादर और ये आता है मदर, अब आपको पता है कि यहाँ 46 है और यहाँ पे 46 है। अब जब भी गैमेट आएगा, यहाँ से गैमेट आएगा और यहाँ से गैमेट आएगा। अब यहाँ से अगर 46 आए तो यहाँ से 46, तो दैट इज 92। तो 92 जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होमोसैपियंस का नहीं है, समझ आ रहे। तो इससे बेहतर है कि यहाँ से कितने 23 आएंगे और यहाँ से 23 आएंगे, तो यहाँ पे एक 46 मीन्स यहाँ पे जो पेयर्स बनेंगे 23 इन पेयर्स होंगे,
समझ आया? तो अब इसमें जो होगा तो हमारा जो कंप्लीट जो है वो क्रोमोसोम नंबर होगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखो इनका जो है कि मेंडल ने क्या किया, इसने 3 प्लांट स्टडी किया, मतलब कि इसको जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मींस कुछ उसको चेंजेस दी थी, मतलब बांट के चलो उसका प्लांट की बात है, उसकी हाइट में कुछ वेरिएशन थी, कुछ प्लांट बराबर थे और कुछ छोटे थे और कुछ उससे बड़े थे। ठीक है, उसका जो फ्लावर था उसके कलर में उसको चेंज आया, मींस कि कोई उसका येलो कलर का था उसका फ्लावर और कुछ का व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, उसके बाद उसके सीड में कुछ उसको चेंज था, मींस के कुछ सीड्स उसके राउंड आए और कुछ सीड्स उसके रिंकल टाइप का, मतलब ऐसे बीच में होता है रिंकल टाइप के। ठीक है, तो उसने इसको स्टडी किया, उसने अच्छे से बताया कि इस चीज को जब उसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए तो उसने इस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब देखो जैसे मैं 2-3 बताऊंगा, जैसे उसमें एक ताल प्लांट और एक द्वार मिल जाकर उसने हाइट की बात करें। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें एक हो गया येलो और दूसरा हो गया व्हाइट। ठीक है, उसके बाद सीड की बात करें तो एक आ गया ब्राउन और दूसरा आ गया रिंकल। समझ आया? बंद।